टॉवर गिराना ही जरूरी था। गरी के एमकेएम पर वार और 100 की 2 अचार 100 की। अभी सबसे पहले खबर देंगे आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। साकिब निसार की ऑडियो की क्या मुस्तनद सोर्स से आई है? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं, सिर्फ एक केस के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कोई ऑडियो की ऑनरशिप लेने वाला है? आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद सोर्स से आई? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कॉपियां दिखाई और कहा कि क्या आप इस पर तहकीकात करवाने लगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यही कह रहा हूँ, सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं, सिर्फ एक केस के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और नून लीग को 25 से जायद हुकूमती नाराज अरकान की मशरूत हिमायत हासिल हो गई। लीगी रहनुमा अयाज सादिक इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म हो गए। नवाज शरीफ को मनाने के लिए लंदन जाने की तैयारी भी कर ली। मियां साहब की रजामंदी के बाद इन हाउस तब्दीली के फॉर्मूले पर अमल शुरू हो जाएगा। पंजाब में फिर इन हाउस तब्दीली की तैयारियां। अयाज सादिक नवाज शरीफ को मनाने के लिए सरगर्म, लंदन यात्रा की तैयारी पकड़ ली। जराए के मुताबिक अयाज सादिक ने लंदन जाने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां वो इन हाउस तब्दीली से ताल्लुक पीपल्स पार्टी के फार्मूले पर अमल के लिए नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश करेंगे। अयाज सादिक खुर्शीद शाह के फार्मूले के खदुखाल से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की रजामंदी पर इन हाउस तब्दीली की तैयारी होगी। जराए का दावा है कि 25 से जायद हुकूमती नाराज अरकान नून लीग की मशरूत हिमायत पर तैयार हैं, जो अगला इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे। अदालती कार्रवाई का तस्करा करें तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई ऑडियो या वीडियो बन सकती है। अदालत ऑडियो या पर तहकीकात शुरू कर दे तो जेर इल्तिवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तरद सोर्स से आई? कोई ऑडियो की ऑनरशिप लेने वाला है? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो वीडियो बन सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑडियो मुस्तरद है? ये बताएं, अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे। दरख्वास्त गुज़ार सलाहुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से कहे, मासी का जो एहतसाब करना है कर लें। बयान हल्फी का केस इसी अदालत में से रेलतवा है। ऑडियो का मामला भी काबिल समाअत हो सकता है। नए रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी का मामला अलग है, वो बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं इस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, सिर्फ एक केस के लिए। मेरा बुनियादी एतराज़ यही है कि ये प्रॉक्सी पिटीशन है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर 24 दिसंबर को भी दलाइल जारी रखने का हुक्म दिया। आगे बढ़े वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जो बीमारी का बहाना बनाकर गए उन्हें ई पासपोर्ट के इजरा से क्या लेना देना। फिर भी नवाज शरीफ से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में आपको पासपोर्ट दे सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि FIA को कहा है कि छोटे लोगों के बजाय बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालें। राना शमीम को PNL पर डाला है।
20 घंटे में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। जाहिर है ये उस आदमी तो नहीं लेना जो बहाना बना के बीमारी का गया, उसको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहें। डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूँगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएँ, लेकिन वो आएंगे नहीं। भी मैंने FIA की मीटिंग करके आ रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि ये गरीब डेंटर पेंटर और मैकेनिक और इन बेचारों पे हाथ ना डालें, बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालें। डॉलर्स का बुरान पैदा करने वालों की लॉबी है, वो एक इंटरनेशनल लॉबी है। आज हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फरोग नसीम साहब का मुझे फोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। मैं PDM से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएँ। यहाँ आपका रोज़ा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतज़ाम करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से करूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ, ये कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है, कोई इनका इत्तफाक नहीं है। जो अपोजिशन तहरीक चलाने की तारीख का भी सही इंतखाब नहीं कर सकती, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकती। मैं आपको लिख कर देने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नस्ला टावर गिराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। इमारत गिराने के बजाय कोई और रास्ता भी हो सकता था। इमारत की मंजूरी देने वालों की निशानदही जरूरी थी। वज़ीर आला का कहना था कि उनकी गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात हुई। लोकल गवर्नमेंट बिल पर गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ काबीना के सामने रखेंगे। नस्ला टावर वाला अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें उसको गिराने का तो हुक्म दिया गया और उस पर काम ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उस पर तामील हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक शख्स की निशानदेही नहीं की कि ये A, B या C की वजह से ये गलत है। उन्होंने बस कहा कि जी ये गलत है और विदाउट आइडेंटिफाइंग एनीवन। गवर्नर साहब से कल मुलाकात हुई थी मेरी, बिल्कुल गवर्नर साहब ने एक दिन पहले फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मिलना चाहते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो बिल है हमारा उसका तो पहले ही जवाब दे चुके थे कि उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, तो उस पर कोई बात नहीं हुई। ऑर्डिनेंस हमने इशू किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो गवर्नर साहब को भिजवाया था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया है और आपको लिख के भेज दें। इंशाल्लाह हम जो भी काबीना के सामने रखेंगे, गवर्नर साहब का ये हक है। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर शाह से राब्ता किया और सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाया जाए, मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए किया जाए। सूबाई क़यादत का कहना था कि एक्ट को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नाफिज किया जाए। बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात। डॉक्टर इशरतुल इबाद की वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात से टेलीफोन पर बात। साबिक गवर्नर सिंध ने तजावीज़ पेश करने कहा, मौका है पीपल्स पार्टी बिल की तैयारी में शफाफियत का खास ख्याल रखे। मेयर का इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग के बजाय मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड्स के जरिए किया जाए। निचली सतह पर आवाम को बाख्तियार और वसाइल की फरहमी ही बल्दियाती निज़ाम की असल रूह है। अगर सूबाई और बल्दियाती इदारों में वर्किंग रिलेशन नहीं होगा तो निज़ाम मसाइल हल नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने इत्तेफाक किया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी में तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ और उनकी मुशावरत को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायत की पासदारी पर अमल करते हुए बल्दियाती हुकूमत और सूबाई इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी की अहमियत को तरजीह देती है। खबरों में आगे देखिए, अब दालें भी नहीं खरीद सकते। अभी आपको खबर दें कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। जहाज बिपिन रावत और उनकी एहलिया, सिक्योरिटी स्टाफ और फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय फजाइया ने 5 लोगों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी तलब कर लिया। आपको आगाह करें, अब से कुछ ही देर पहले भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया था। इस जहाज में बिपिन रावत और उनकी एहलिया, सिक्योरिटी स्टाफ और फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय फजाइया ने अभी 5 लोगों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अभी आपको खबर दे रहे हैं कि जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर जो कि तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ, उस जहाज में बिपिन रावत और उनकी एहलिया, उनका सिक्योरिटी स्टाफ और फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। अभी भारतीय फजाइया ने 5 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तलब कर ली। आपको आगाह करें, खबर ये आई है कि 11
लोगों के जाबाक होने की इतलात मौसूल हुई है। इस बात की तस्दीक कर दी है भारतीय मीडिया ने। आपको आगाह करें, भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया ने 11 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, ये भारतीय फजाइया की जानिब से 11 हलाकतों की तस्दीक अभी की गई है। साथ ही साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको आगाह कर रहे हैं कि ये भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर जो कि तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। अब ये खबर आ रही है कि इस जहाज में जो कि 14 अफराद सवार थे, 11 हलाक हो गए हैं। फौजी हेलीकॉप्टर को ऊटी में हादसा। हेलीकॉप्टर में भारतीय CDS जनरल बिपिन रावत और अहल खाना समेत अमले के 14 अफराद सवार थे। भारतीय मिलिट्री हेलीकॉप्टर हादसे में अब तक 5 एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक हो गई। वाक़ये के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि 5 अफराद की लाशें तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे से निकाल ली गई हैं। दूसरी जानिब जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमिलनाडु में गिरकर तबाह होने वाला भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 था। भारतीय फिजाइया के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी वाक़ये की इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली है। भारतीय फिजाइया के ज़राए का कहना है कि हादसे में हलाक जख्मी होने वाले मजीद अफराद की तलाश जारी है, जबकि हलाक होने वालों की शनाख्त के लिए कोशिशें भी जारी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर पहुंच गए हैं। दौरे में कई अहम मुलाकातें भी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को दौरा पेशावर से रोका था, जबकि शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे को किसी इलेक्शन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। दौरे से खुद साख्ता मतलब ना निकाले जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर एहसास रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के इफ्तिताह और माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के इजरा के लिए वज़ीर आज़म पेशावर पहुँचे। वज़ीर आज़म पेशावर में वज़ीर आला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन पेशावर ने वज़ीर आज़म को पेशावर का दौरा न करने की हिदायत की थी। उनका मौक़िफ़ था कि 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक किसी तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल ने इलेक्शन कमीशन के अफसर के बयान की मजम्मत की है। ट्वीट में कहा, वजीर आजम के दौरे को किसी इलेक्शन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। दौरे से खुद साख्ता मतलब ना निकाले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इंतजामी मामलात के लिए मुल्क के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। और अब बात करेंगे आसमान को छूती महंगाई की। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। 100 रुपए वाली दवा 400 रुपए की मिलेगी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत IMF के दबाव पर यह सब कर रही है। खाम माल पर 17% सेल टैक्स लगाने से दवाएं महंगी होंगी। नॉन स्टॉप महंगाई अवाम की जान पर बनाई। शहरी पहले ही एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें, बीमारी को दूर भगा दें, क्योंकि दर्द की दवा महंगाई का दर्द देगी। 100 रुपए वाली दवा 400 रुपए में मिलेगी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। एसोसिएशन के सदर ने दवाइयों की कीमतों में 400% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, अगर 17% सेल टैक्स लागू होगा तो कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। आप डॉलर को देखें तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त चाइना के जो हालात हैं वो भी आपको अंदाज़ा है। जो हमारे कंटेनर्स वहाँ से आ रहे हैं उनका फ्रेट $800 था आज से 6 महीने पहले, इस वक्त $10,000 है। 10 टाइम वो भी इंक्रीज कर गया। काजी मंसूर ने दरख्वास्त की कि खाम माल की दरामद पर सेल्स टैक्स न लगाया जाए। पैदावारी लागत बढ़ने पर दवाइयाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा और कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।